हेलो गाइस, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर करें ताकि आगे की स्टोरी आप लोगों के बीच अपलोड कर सको। अब आगे पाखी रणविजय के इस सडन एक्शन से एकदम से हैरान हो जाती है। उसे समझने का या संभलने का मौका भी नहीं मिला। उससे पहले ही रणविजय के दया के अंदर थी। रणविजय उसके चेहरे को ध्यान से देखता है जो कि उसके इस सडन एक्शन के कारण लाल हो चुका था। उसे देखकर रणविजय का दिल बेईमान हो चुका था। उसके मन में हजार घंटियां बजाने लग जाता है। वह झुकता है और फिर से उसके होठों को अपने होठों में ले लेता है। पहले ये किस एक प्यार से शुरू हुई थी, अब वो किस एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग और हंगरी किस में बदल चुकी थी। रणविजय अब ऑलमोस्ट पाखी के होठों को चबा रहा था। पाखी को किस बैक तो करना नहीं आ रहा था क्योंकि वो बस अभी अपनी सांसें संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे ये बुरा भी नहीं लग रहा था। रणविजय का उसको इस तरह से किस करना उसके पेट में हजारों तितलियां उड़ा रहा था। उसके दिमाग में एकदम झटका सा लग गया था जिस वजह से उसके दिमाग का तो फ्यूज ही उड़ चुका था। उसके शरीर में हो रही अजीब सी हलचल एक सिहरन सी दौड़ रही थी जिससे वो अनजान थी। रणविजय काफी देर उसको ऐसे ही पैशन से किस करते रहता है, लेकिन जब वो पाखी को कहीं खोए हुए देखता है तो उसके अंदर का जैसे पोसेसिवनेस फिर से जाग जाता है। वो उसके होठों को जोर से बाइट कर लेता है जिस वजह से उसके होठों से खून निकल आती है। पाखी जो अपने एहसासों को समझने की कोशिश कर रही थी तो अचानक से ऐसे बाइट किए जाने पर अपने होश में आती है और रणविजय को घुरकर देखते हैं उसे खुद से हटने के लिए अपने हाथ चलाने लग जाती है। रणविजय जब अपनी एंगी किटन पाउटिंग कैट फेस को देखता है तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाते हैं। वह उसके होठों को छोड़ता है और भारी सच्चे लेते हुए उसकी आंखों में देखता है, पाखी अपना मुंह बनाते हुए। ओल्ड मैन बहुत बुरा है। उसने पाखी के होठों को वाइट कर लिया। अब पाखी खाना कैसे खाएगी? रणविजय अपने अंदर के शैतानी दिमाग में अंडरस्को, मैं तो खुद तुम्हें खाना चाहता हूँ लेकिन मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें खाऊं तो खाऊं कैसे। तुम इतनी भोली हो कि अगर मैं तुमको बोलूंगा मुझे तुम्हें खाना है तुम जरूर मुझे राक्षस समझ जाओगे और मुझसे दूर हो जाओगी, जो सच में मेरे राक्षस को जगा देगा जिसको तुम क्या कोई भी झेल नहीं पाएगा। फिर वो एक गहरी सांस लेते हुए अंडरस्को, पाखी बेबी इसको काटना नहीं इसको लव बाइट बोलते हैं। तुम चाहो तुम भी मुझे दे सकती हो पर आप खाना खा पाओगे, इतना जोर से बाइट नहीं किया है मैंने। अच्छा तो फिर ब्लड भी निकल रहा है। पाखी तो होठों से इसका जवाब है ओल्ड मैन के पास। रणविजय को पता था मासूम लोगों से रोमांटिक तौर पर भीने का कोई भी सही नतीजा नहीं निकलेगा, इसलिए वो चुप हो जाता है और उसको कोआ बिया के जैसे अपने गोद में उठाकर बाथरूम में ले जाता है। उसको ब्रश करवाता है और फिर बाद में उसको नहलाता आता भी है। इस पूरे समय दौरा पाखी उसकी शिकायत कर रही थी कि उसे अपने होठों में कितना दर्द हो रहा है। रणविजय बस चुपचाप से उसकी सारी शिकायतें सुनते हुए उसको नहला रहा था। फिर वो उसको एक प्यारी सी फ्रॉक पहना देता है और उसको उठाकर ही नीचे ले आता है। नीचे आते हैं पाखी रणविजय की हमको से निकलकर सरला जी के पास जाती है और उनके कंधे पर सिर रखकर बैठ जाती है। सरला जी अपनी प्यारी सी बच्चे के सिर पर हाथ फेरते हुए अंडरस्को, क्या हो गया हमारे प्रिंसेस को? आपका मुंह उतरा हुआ क्यों है? क्या आपके ओल्ड मैन ने कुछ कहा? पाखी बच्चों की तरह सुलगते हुए अंडरस्को, पाखी को ओल्ड मैन ने बहुत बुली किया। ओल्ड में बहुत बुरे हैं। अच्छा ऐसा क्या कर दिया मेरी इस नालायक बेटे ने? कुसुम जी की बात सुनकर पाखी उन दोनों को अपने होठों पर लब बाइट दिखाते हुए अंडरस्को, ये देखो ओल्ड मैंने पाखी के होठों को बाइट किया और वह भी बहुत ज्यादा जोर से। पता है पाखी को तो और दर्द हो रहा है, मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा। आप इनको डांटो ताकि ये आगे से मुझको बाइट ना करें। रणविजय अपनी आंखें घुमा लेता है। उसके गाल लाल हो चुके थे और चुपचाप से बाहर चला जाता है। वही पीछे से सरला जी और कुसुम जी के हंसी आ जाती है। वो दोनों जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। ये देखकर पाखी कंफ्यूज होते हुए, माँ दादी माँ आप हंस क्यों रहे हो? क्या पाखी ने कोई जोक मारा? कुसुम जी प्यार से उसके गाल को खींचते हुए अंडरस्को, नहीं मेरी नन्ही चिड़ैया आपने जोक नहीं मारा है, हम तो बस किसी और चीज को सोचकर हंस रहे थे। सरला जी भी प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए अंडरस्को, हाँ चलिए हम अब नाश्ता करते हैं। पाखी भोला सा मुंह मनाते हुए अंडरस्को, लेकिन ओल्ड मैन उन्होंने तो नाश्ता किया ही नहीं। कुसुम जी जल्दी से अंडरस्को, वो तुम ना उसको आज तक ऑफिस में उसका लंच ले आना और साथ में तुम भी खा लेना और तुम्हें अपने ओल्ड मैन ऑफिस से देख लूगी। पाखी अपनी चमकती हुई आंखों से हाँ में सिर हिला देती है। दूसरी ओर मेहरा विला में
रानी अभी भी आराम से सो रही थी, उसने सिर्फ रोने की शर्ट पहनी हुई थी। जब उसकी आंख खुलती है तो रौनक उसको ही मुस्कुराते हुए देख रहा था। वह प्यार से उसके पास आता है और उसके माथे को चूम कर लेता है। गुड मॉर्निंग जान। फिर वो उसकी टमी पर किस करते हुए अंडस्को, गुड मॉर्निंग माय प्रिंसेस। होप आप जल्दी से आ जाओ और आप पूरी स्वस्थ आओ क्योंकि पापा आपको अपनी बाहों में लेने के लिए बहुत ज्यादा उतावले हो रहे हैं। रानी मुस्कुरा देती है, उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। रौनक जब उसकी आंखों में आंसू देखता है तो वह पहले डर जाता है, उसका चेहरा अपने हाथों में थामता है और उसके आंसुओं को साफ करते हुए, जाने क्या हो गया, कहीं दर्द हो रहा है क्या या कुछ और, मुझे बताओ, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। उद्धरण चिन्ह। रानी अपना सिर ना में हिलाते हुए अंडस्को, नहीं मुझे दर्द नहीं हो रहा, बस किस्मत पर भरोसा नहीं हो पा रहा कि जिसके सपने देखती थी आज वह मेरा है, पूरी तरह से मेरा। रौनक मुस्कुरा देता है और उसको अपनी बाहों में उठाते हुए बाथरूम में ले जाते हुए अंडस्को, जान अब जो भी हुआ पहले वह सब एक गलतफहमी थी, लेकिन अब नहीं, अब हमें आपसे कोई भी अलग नहीं कर सकता है, इसलिए आप फिक्र मत करो। ये बोलते हुए उसको लेकर बाथरूम में बैठ जाता है और उसकी शर्ट के बटन ओपन करने लग जाता है तो रानी उसके हाथ पर अपने हाथ से हल्का सा मारते हुए, आप क्या कर रहे हो, सुबह सुबह कोई भी शरारत मत करो। रौनक थोड़ा सा चेहरा बनाते हुए अंडस्को, मैं कहाँ कुछ गलत कर रहा हूँ, मैं तो बहुत ज्यादा शरीफ हूँ, ये तो तुम्हें नहलाना है ना, इसीलिए तुम्हारी शर्ट को रिमूव कर रहा हूँ, बाकी मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं है। रानी की तरफ देखती है। हाँ, उसका कोई गलत इंटेंशन नहीं था, सिवाय उसकी आंखें तो उसको हसरत से भर भर कर देख रही थी, क्या वह नहीं समझेगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, आपका तो कोई गलत इंटेंशन नहीं है, लेकिन फिर यह आपकी जो प्यारी प्यारी सी आंखें हैं ना, यह मुझको ऐसे क्यों देख रही है जैसे अभी के अभी खा जाएगी। उद्धरण चिन्ह। जान अब जब तुम एकदम रसगुल्ले के जैसे हो, मीठी मीठी सॉफ्ट सॉफ्ट से, तो मेरी आंखें थोड़ी सी फिसल जाती है, इसमें मेरा कसूर नहीं है कसम से। उद्धरण चिन्ह। रानी इसकी सीने पर हल्का सा मारते हुए अंडस्को, बेशर्म, जरा भी शर्म नहीं आती, और हाँ आपका ही कसूर है, नजर अब की है जो इधर उधर और आती है, इसीलिए ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। रौनक ड्रामा करते हुए अंडस्को, ग्रेटर देन कैसे कैसे दिन आ गए हैं। कहा पहले पत्नियों की आवाज नहीं निकलती और अब पत्नियां अपने पतियों पर हाथ उठाने लगी है। हे भगवान, कहाँ जाकर बैठ गया है तू। रानी उसको एक लुक देती है तो रौनक अपने दांत दिखा देता है, वह अपने कान पकड़ते हुए अंडस्को, अच्छा बाबा अच्छा, सॉरी सॉरी, अब ये गुस्से बंद करो और मुझे तुम्हें नहाना ने दो क्योंकि हमारा बेबी भी भूखा होगा। ये बोलकर उसकी शर्ट को निकाल कर फेंक देता है। अब उसके सामने रानी बिल्कुल नेकेड थी और उसके दिल में अरमान जागने लगे। वह अपने हाथों में शावर जल लेता है और उसके बॉडी पर लगाने लग जाता है, लेकिन उसकी हरकतें कहाँ बाजाने वाले थे। वह कभी उसकी नाक पर किस करता, कभी उसके बाद, कभी उसकी पीठ पर डाइट करता, तो कभी उसकी गाल पर, ऐसे ही मुश्किल से उसको 1 घंटे के बाद नहाकर जांच कराकर नीचे लेकर आता है। रानी तो उसको अपने दांत पीसते हैं देख रही थी, वही रौनक एक खिसियानी सी स्माइल कर रहा था क्योंकि उसे पता था उसे अपनी इस पॉलिसी बीवी को बहुत परेशान कर लिया था, और जब से उसका खून की बेबी के अंदर था तब से ही उसकी बीवी बिल्कुल उसके जैसा बिहेव करने लगी थी, बहुत ज्यादा रूड हो जाती थी। हालांकि उसको उसे इरिटेट करने में मजा आता था, लेकिन भाई बीवी का डर नाम की भी कोई चीज होती है ना, तो बस वही चीज हमारे बाबू में थोड़ी ज्यादा है। दूसरी ओर वीके के विला पर वंश अपने रूम में तैयार हो रहा था, तभी उसको किसी का कॉल आता है। वह जल्दी से कॉल को उठाता है, सामने वाला शख्स उसको कुछ ऐसा बोलता है, उसकी आंखें ज्वालामुखी की तरह लाल और उसके हाथ की मुट्ठी कर जाते हैं तो उस फोन को जोर से दीवार पर मारकर तोड़ते हुए, भले ही तुम कितने ही मासूम हो, लेकिन तुमने जो किया है उसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी, मैं अपनी नंदू का बदला जरूर दूंगा। ये बोलकर वह ड्रायर से गन्ना निकालता है और वहां से चला जाता है। आज हम हमारी मासूम सी पाखी की दूसरी साइड देखेंगे। अब आगे। सुमन जब कॉलेज पहुंचती है तो अभी तक कोई नहीं आया था। ये देखकर सुमन की भौहें तन जाती है। कह रह गए सब, पहले से ही दिमाग का दही हुआ पड़ा है और ये लोग। उद्धरण चिन्ह। किसने तेरे दिमाग का दही कर दिया? किसकी इतनी हिम्मत जो सुमन डान से पंगा ले? उद्धरण चिन्ह। पीछे से आ रहा मोहित उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है तो सुमन उसको घूर कर देखती है। मोहित अपने दांत दिखाते हुए अंडस्को, मैं तो मजाक कर रहा था।
सुमन उसका हाथ हटाते हुए अंडरस्को, ज्यादा दांत दिखाने की जरूरत नहीं है वरना तोड़ दूंगी। मोहित मुंह बनाते हुए अंडरस्को, किसी और का गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रही है, मैंने क्या किया है? मैंने तो बस पूछा ही था ना, कौन सा पहाड़ फेंक दिया तेरे सिर पर। बात वो किया कर जो थोड़ी सी कानों को सुनने में अच्छी लगे, ना कि उसे सुनकर ही गुस्सा आ जाता और किसी का हाथ तेरी ये गालों को चुमने के लिए उठे। उद्धरण चिन्ह, तू सच में हार्टलेस है। कमीनी कहीं की, शर्म नहीं आती एक लड़की को कमीनी बोलते हुए? मोहित यहाँ वहां देखते हुए अंडरस्को, लड़की? कहाँ है लड़की? मुझे तो दिख नहीं रही। फिर वो उसे देखते हुए अंडरस्को, अच्छा अगर तुम खुद की बात कर रही हो तो मैं नहीं मानने वाला, क्योंकि जो लड़की लड़कों से रेस लगाती है, जिसे अगर कोई भी प्रपोज आने पर उनकी हड्डियां तोड़ देती है, और जो अपनी इन बड़ी बड़ी आंखों से सबको घूर कर डरा देती है, वो कहीं से भोली तो नहीं हो सकती। सुमन उसको घूरते हुए अंडरस्को, तो जब तुझे पता है कि मैं ये सब चीजें कर सकती हूँ, फिर भी तेरा मुझसे जबान लड़ाना जरूरी है क्या? तुझे अपनी जान की बिल्कुल फिक्र नहीं है? मोहित थोड़ा सा ड्रामा करते हुए अंडरस्को, जान की फिक्र तो है, किसको नहीं होती, मुझे भी है, लेकिन मुझे पता है तू मुझे कुछ नहीं करेगी। आफ्टर ऑल तुझे झेलने वाला इस दुनिया में सिर्फ मैं ही हूँ। सुमन उसको घूर कर देखती है और एक घुसा उसके पेट में मारती है, जिस वजह से वो चीख पड़ता है और उसको घूर कर देखते हुए, बेशर्म लड़की, अब तुझे नहीं दिख रहा कि तू लड़की है? कीड़े पड़ेगी तुझे, नर्क जाएगी तू। देखना तुम्हारा री तुम्हें बहुत परेशान करेगा, तू चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएगी। उद्धरण चिन्ह, पीछे से आ रहा रौनक जब उसकी ये बातें सुनता है तो वो रानी के कानों पर हाथ रखते हुए अंडरस्को, आओ मोहित के बच्चे, तुम मेरे बच्चे के सामने इस तरह से नहीं बोल सकते। क्या हो अगर बेबी भी तुम्हारी तरह गलत बोले? नहीं, मैं तुम्हारा असर उस पर नहीं होने दूंगा। मोहित अपनी आंखें घुमाते हुए अंडरस्को, ला गया एक और ओवरपोसेसिव बंदा। मुझे समझ नहीं आती कि क्यों शादी के बाद ऐसे हो जाते हैं। रौनक उसके सिर पर हाथ मारते हुए अंडरस्को, बेटा ये सवाल तू माँ को पूछना, तुझे तो अब वही जवाब देगी। मोहित अपनी आंखें बड़ी करते हुए अंडरस्को, आपको कैसे? मैं रौनक मेहरा हूँ, तुम्हारा बड़ा भाई। जिस दिन तुमको पहले दिन देखा था उसी दिन समझ गया था कि तू ही। तुझे क्या लगा तू यहाँ आएगा, मेरी नजरों के नीचे रह भी लेगा नहीं बच्चू? उद्धरण चिन्ह, मोहित मुंह बनाते हुए अंडरस्को, हाँ हाँ ठीक है मान ली अब की बात, लेकिन अब को भी मानना होगा भाई कि अब भाभी के साथ मुझको देखा कर जेल्स हुए थे। रौनक भी मुंह बनाते हुए अंडरस्को, हाँ तो बीवी है मेरी, अगर मैं जेलस नहीं होगा तो कौन होगा? मैं प्यार करता हूँ उससे, जो प्यार करते हैं वो जेलस नहीं होते भाई, तुझे बड़ा पता है। उद्धरण चिन्ह, मोहित एक कड़वी सी हंसी हंसते हुए अंडरस्को, हाँ भी और नहीं भी। भीड़ की तन्हाई है, खुशियां की सहनाई में हमने उसको अपना बना लिया। जब किसी ने पूछा क्या रिश्ता है उनसे, हमने एक तरफा इश्क बता दिया। रानी उसको चमकती आंखों से देखते हुए अंडरस्को, अरे वाह, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी अच्छी शायरी कर लेते हो। कौन है वो खुशनसीब? मोहित आसमान को देखता है, यहाँ सूरज चमक रहा था अंडरस्को, है कोई इस आसमान के जैसे? मैं जमीन सा, हमारा मिलना ही इस किस्मत ने तय नहीं किया था, बस सामने से देखकर दिल को तसली हो जाती है। सुमन उसके कंधे पर हाथ रखते हुए अंडरस्को, इश्क की मंजिल आसान नहीं होती, मुश्किलों से डरकर नैया पार नहीं होती। जिनके रिश्ते रोज से जुड़े हो, उनकी मोहब्बत की कभी हार नहीं होती। मोहित उसको देखता है और एक स्माइल कर देता है। दूसरी ओर हमारी पाखी अपने ओल्ड मैन के ऑफिस पहुंच चुकी थी। वो इतनी बड़ी बिल्डिंग को देखते हुए अंडरस्को, अरे बाप रे, पाखी जरा संभल कर, अगर तू यहाँ से गिर गई ना तो हड्डियों का भी कचूबर हो जाएगा, बच के रहना बाबा। वो खुद में बड़बड़ाते हुए अंदर आती है कि रिसेप्शनिस्ट पर बैठी लड़की उसको घूर कर देखती है और उसको रोकते हुए अंडरस्को, ओह छोटी बच्ची कहाँ मुंह उठाकर चला जा रही हो। पाखी ने एक मिकी माउस प्रिंट की टी शर्ट और ब्लैक पेट के साथ स्नीकर बालों का मेसी सा बन बनाया हुआ था। वो दिखने में जितनी प्यारी उतनी ही भोली लग रही थी, जिसलिए उसको पाखी से चिढ़ हुई। पाखी अपनी मासूम सी आवाज में अंडरस्को, आंटी मुझे ओल्ड मैन के केबिन में जाना है। खुद के लिए आंटी सुनकर वो लड़की का चेहरा काला पड़ जाता है।
वो उसके पास आती है और पाखी की गाल को कसकर पकड़ते हुए, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे डिसरिस्पेक्ट करने की? खुद को क्या समझती हो? पाखी उसके हाथों पर अपना हाथ मारते हुए अंडस्को, छोड़ो डेविल आंटी। पाखी को दर्द हो रहा है। छोड़ो, मैं ओल्ड मैन को भगा दूंगी। कौन ओल्ड मैन? किस बुढ़े की बात कर रही हो तुम? उद्धरण चिन्ह। पाखी उसे गुस्से में देखते हुए अंडस्को, हाउ डरे यू? तुम्हें मेरी हब्बी को बुढ़ा कैसा बोला? पाखी खींचकर उसको एक थप्पड़ लगा देती है जिससे वो लटकी जमीन में गिर जाती है। उसके होठों के किनारों से खून आने लगा था। वो तैस में आकर खड़ी होती है और पाखी के बालों को पकड़ते हुए, तुमने मुझे मारने की कोशिश की। तुम्हारी इतने पर निकल आए हैं। तुझ जैसी लड़कियों को मैं अच्छे से जानती हूँ। अपनी ये मासूमियत दिखाकर लड़कों को अपनी तरफ खींचकर उनके पैसे खा जाती हो और दुनिया के सामने शरीफ बनने का नाटक। उद्धरण चिन्ह। पाखी उसके हाथ को पकड़ती है और एक झटके में मरोड़कर उसके रिस्ट को तोड़ दे रही है। वो लड़की अपना हाथ पकड़कर वहीं पर रोने लग जाती है। सब पाखी को देखते हैं जिसकी आंखें बल रेड थी। उसका ओरा इतना डाकखर खतरनाक था कि किसी की अब उसके सामने आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। पाखी एक तिरछी मुस्कान दे देती है और जमीन पर उस लड़कियों के पास बैठ जाती है। तुमने ये अच्छा नहीं किया। पाखी मासूम है। वो जवाब नहीं देती लेकिन मैं उसके खिलाफ बोलने वाले मुंह को हमेशा के लिए बंद कर सकती हूँ। मुझे नहीं पसंद कोई मेरी पाखी को बैड माउथ बोले। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर पाखी उसका सिर पकड़कर जोर से जमीन में मार देती है जिससे उसका सिर फट जाता है और चारों तरफ खून ही खून हो जाता है। पाखी किसी सनकी के जैसे उस खून को अपने हाथ से छूती है और उसको स्मेल करती है। उसके चेहरे पर एक बहुत क्रिपी सी मुस्कान थी। यहाँ पर क्या हो रहा है? पीछे से रणविजय की ठंडी आवाज आती है। डॉट डॉट और जानेगी जो अभी राज है। अब आगे। रणविजय की आवाज सुनकर सब नीचे पाखी की ओर इशारा कर देते हैं। रणविजय जब जमीन पर बैठी पाखी को देखता है तो वो भी हैरान हो जाता है। उसके हाथ से उसका फोन गिर जाता है। पाखी खून से सन्ने हाथों से चेहरे पर कृपी स्माइल लिए बैठी थी। उसको देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये वही पाखी है, मासूम सी भोली सी। पाखी को जब कुछ गिरने की आवाज आए है तो वो उस ओर देखती है। सामने रणविजय को खड़े देखकर वो एक तिरछी मुस्कान दे देती है और उसके पास आ जाती है। माय डियर सो कॉल्ड हबी, तुम पाखी को प्रोटेक्ट करने में नाकामयाब रहे। तुम फेल हो गए इसलिए मुझे आना पड़ा। उद्धरण चिन्ह। पाखी की आवाज का वो ठंडापन जिससे रणविजय ग्लब कर जाता है, ना जाने क्या था ऐसा कि रणविजय भी डरने पर मजबूर हो गया था। वो धीरे से, पाखी बेबी ये सब क्या है? उद्धरण चिन्ह। तुम्हें दिख नहीं रहा रणविजय शेखावत? तेरी इस सेक्रेटरी ने मेरी पाखी को स्लट बोला। बोल, वो ऐसी है। वो बहुत भोली है, मासूम है। उसको तो पता भी नहीं है इन सब चीजों का, इसलिए मैंने इसको सजा दी। उद्धरण चिन्ह। पाखी फिर से उसको घूरते हुए एक डेविल मुस्कान देखकर कहती है। रणविजय को समझ नहीं आ रहा था वो कैसे इस हालत से डील करे, लेकिन जितना उसे समझ आया वो ये था। वो चुपचाप आगे बढ़कर पाखी को हक कर लेता है। रणविजय एक हाथ उसकी पीठ और दूसरे हाथ से उसका सिर सहलाने लग जाता है। पाखी, बच्चा, ओल्ड मैन है यहाँ पर, वो तुम्हें सुरक्षित रख सकता है। शांत हो जाओ, मैं हूं ना, सब ठीक है। अपनी आंखें बंद करो और सो जाओ। रणविजय के इस तरह बोलने से पाखी की आंखें बंद होने लगती है। वो सच में शांत हो रही थी। कुछ ही देर में पाखी रणविजय की बाहों में झूल जाती है। रणविजय जल्दी से उसको संभालता है और उसको उठाकर अपने केबिन में ले जाता है। थोड़ी देर में डॉक्टर आता है जो कि कोई और नहीं मानव था। मानव पाखी को चेक करता है और उसको इंजेक्शन दे देता है। वह रणविजय के परेशान चेहरे को देखते हुए, भाई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि इनको किसी चीज का डिप्रेशन है, इस वजह से शायद इनको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बीमारी हो सकती है। रणविजय ये सुनते ही बहुत बड़े शोक में चला जाता है। वह विश्वास से अंडस्को, क्या पर्सनैलिटी डिसऑर्डर? वह भी पाखी, मेरी पाखी की। वो तो हमेशा मुस्कुराते रहती है, इसको तो कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई, तो इसको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कैसे हो सकता है?
भाई ये तो आपको इनके घर वालों से पूछना होगा, लेकिन इनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हुआ है जिनकी वजह से यह ऐसी हालत में है। रणविजय हाँ में सिर हिला देता है। मानव वहां से चला जाता है। उसके जाते ही रणविजय पाखी के पास आता है और उसको अपनी गोद में ले लेता है। रणविजय उसके माथे पर किस करता है और फिर उसके सिर को अपनी बाहों के बीच में दबाते हुए, मुझे तुम्हारे साथ होने वाली हर घटना अच्छी तरह से याद है, क्योंकि मेरी नज़र हर वक्त तुम पर रहती थी। तो फिर तुम्हें ये बीमारी कैसे और कब है, और तुम्हें डिप्रेशन की मैं मान ही नहीं सकता, लेकिन अगर ऐसा है और जो भी इसकी वजह है उसको मैं छोड़ने भी नहीं डाला। रणविजय के चेहरा इस समय बिल्कुल भावहीन था। वो बस एक टक पाखी के चेहरे को देखता है जिस पर खून के निशान थे। वो बाथरूम में जाकर एक गीला टॉवल लेकर उसके हाथों और चेहरे को साफ करता है और ऊ को ड्रेस चेंज करवा देता है। फिर वो भी उसके पास ही सो जाता है। लगभग 2 घंटे के बाद पाखी को होश आता है। पाखी अपनी आंखें मलते हुए बैठ जाती है और रणविजय को सोते हुए देती है। उसको एक मस्ती सोचती है। वो अपनी बालों की एक लट को लेकर उसके चेहरे पर फेराने लग जाती है। रणविजय नींद में ही बेचैन सा हो जाता है और हाथ मारने लग जाता है। ये देखकर पाखी अपनी हंसी दबाने के लिए अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। वो कुछ देर उसको ऐसे ही परेशान करती है, फिर वो उसके चेहरे पर हल्की हल्की फूंक मारने लग जाती है। रणविजय के पाखी के इस एक्शन से कान लाल हो चुके थे और उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। पाखी को ये देखकर और भी मजा आ जाता है। अब वह रणविजय के चेहरे के बिल्कुल करीब जाते हुए, ओल्ड मैन कितना क्यूट लगता है, नींद में उनको परेशान करने का अलग ही मजा है, वो बहुत प्यारी है, इसीलिए ओ पाखी के ओल्ड मैन है। रणविजय हल्का सा मुस्कुरा देता है और पाखी को एक झटके में ही अपने नीचे कर लेता है। पाखी अपनी बड़ी बड़ी आंखें को खोलकर उसे देखते हुए, क्या ओल्ड मैन सो नहीं रहा था? ओल्ड मैन ने पाखी के साथ चीटिंग की है। ओल्ड मैन बहुत 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 बुरा है। रणविजय मुस्कुराता है और उसकी गाल से अपनी गाल को रगड़ते हुए अंडस को, अच्छा तो अब ओल्ड मैन बुरा हो गया, लेकिन किसी को नींद में डिस्टर्ब करना क्या यह अच्छी बात है पाखी बेबी? आह हा हा हा, ओल्ड मैन आपकी दाढ़ी पाखी को चुभ रही है। मेरे गाल से अपनी गाल को हटाओ, देखो ये पर रेड मार्कस बन जाएगी। पाखी की स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। रणविजय उसकी गाल पर अपने दांत को गड़ाते हुए अंडस को, हाँ मेरी पाखी की स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, एकदम बेबी की जैसे, इसीलिए तो मैं अपनी पाखी को बेबी बोलता हूँ। पाखी अपनी गाल को सहलाते हुए अंडस को, ओल्ड मैन आपने फिर से पाखी को वाइट किया। अपने सुबह भी पाखी को बाइट किया है, अब आपसे पाखी बिल्कुल नहीं बोलेगी। पाखी अपने ओल्ड मैन से कटती है। मेरा बेबी मुझसे गुस्सा हो गया, अच्छा ऐसी बात है तो ये लो। ये बोलकर रणविजय उसको गुदगुदी करने लग जाता है। पाखी जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। आह ओल्ड मैन, हा 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 हा, मत करो, हा 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 हा। उसको इस तरह से हंसते देखकर रणविजय भी मुस्कुरा देता है। वह को अपनी गोद में उठाकर उसके चेहरा और हाथ लाकर नीचे ले आता है। रणविजय ने ऑफिस को पहले के जैसे कर दिया था और नई रिसेप्शनिस्ट भी रख ली थी। वहां पर देखकर लग ही नहीं रहा था कि थोड़ी देर पहले वहां पर इतना बड़ा और भयानक सीन होकर गया है। पाखी हंसते मुस्कुराते हुए रणविजय बाजू को झुलाते हुए आ रही थी। वो सबको देखकर एक स्माइल पास कर रही थी। सब हालांकि उसको स्माइल पास कर रहे थे, लेकिन उनकी स्माइल में एक डर था जो कि बाकी ने खुद ही पैदा किया था थोड़ी देर पहले। भाई तूने देखा हमारी लेडी बास को? थोड़ी देर पहले कितनी ज्यादा भयानक और सनकी लग रही थी, और अब देखो इतनी सदा मासूम और प्यार लग रही है, जैसे उन्होंने इतना बड़ा कांड किया ही नहीं। भाई तू वह रणविजय सिंह शेखावत की पत्नी है। पाखी रणविजय विजय शेखावत, अगर पति डेविल है तो पत्नी को भी डेविल बल होना पड़ेगा। इक्वल्स 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 कॉलेज में आज पूरा दिन मोहित कहीं खोया हुआ था। ये बात सुमन ने नोट कर ली थी। वही रानी बेचारी को तो हर समय रौनक बार बार फोन कर रहा था, जिस वजह से उसका ध्यान तो अपनी स्टडी में नहीं गया था। अब भी जब वो फ्री बैठी थी फिर से रौनक का कॉल आ जाता है। इस पर सुमन उस कॉल को पिक करती है और रौनक के बोलने से पहले ही उस पर चिल्लाते हुए, मुझे समझ नहीं आ रहा आपकी प्रॉब्लम क्या है। आपकी बीवी आपसे दूर हुए अभी 3 घंटे हुए हैं और आपने इन 3 घंटों में 500 बार फोन करके इसकी सेहत के बारे में पूछ लिया है। अरे यार, माना कि आपको फिक्र है इसकी और अपने बेबी की, लेकिन आप थोड़ा सा खुद ही सोच लो कि इन 3 घंटों में उसको क्या ही हो जाएगा, जब 500 बार तो आपने फोन कर लिया है सेम क्वेश्चन पूछने के लिए।
अरे अगर हम इतना क्वेश्चन तो अगर हमारे एग्जाम में आए ना तो हम भी पाखी की जगह हम टॉप कर जाए, लेकिन नहीं, आपको 2 मिनट का चैन नहीं है। मुझे समझ नहीं आता कि आप इतने सारे ओवर प्रोटेक्टिव क्यों हो। जब आपने मुझे मोहित को यहाँ तक कि कॉलेज के प्रिंसिपल और टीचर को हिदायत देकर गए हैं कि आपकी बीवी और आपके होने वाले बच्चे की सुरक्षा करना उनका परम कर्तव्य है, तो फिर आप बार बार यह सवाल क्यों पूछ रहे हो? अगर आपने अब दोबारा कॉल किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुमन एक ही सांस में ये सारी चीजें बोल जाती है। रानी की तो आंखें बाहर आने को तैयार थी, वही मोहित ने तो अपने कानों के बीच उंगलियां दे रखी थी। वह हंस रहा था, वही रानी को भी अब हंसी आ जाती है। उनकी सुमन का चेहरा सच में बहुत सारा पानी हो गया था। तुझे हंसी आ रही है? अरे यार, मैं रात से एक तो सोई नहीं हूँ, ऊपर से ये तेरा पागल पति। अगर सोने की कोशिश करो ना तो अभी 1 मिनट बाद का फोन आ जाता है। मैं क्या करूँ यार, मैं इरिटेट हो चुकी हूँ। पता नहीं तो इसको कैसे संभालती है। वहीं दूसरी ओर रौनक के ऑफिस में रौनक अपने फोन को अपने हाथों मिली है, उसको अजीब तरह से देख रहा था। शेखर, जिसको कोई काम था इसलिए उसके ऑफिस आया था, उसको इस तरह से मोबाइल पकड़े देकर उसके कंधे को हिलाते हुए, भाई कौन से ऐसे तुझे फोन में ही हमारी भाभी निकलती हुई दिख रही है, जो उसको इतनी गौर से देख रहा है। आखिर माजरा क्या चल रहा है? रौनक अब अपने होश नहीं आता है और शेखर पर राशन पानी लेकर चढ़ते हुए, ये सब तेरी वाली का कसूर है। मैंने अपनी प्यारी सी थोड़ी सी बीवी को फोन किया था, लेकिन नहीं, तेरी वाली को चैन कहाँ है। उस खड़ूस हाथलेस पत्थर दिल ने मेरी बीवी से मेरी बात नहीं होने दी, ऊपर से मुझको डांट दिया, वह भी एक ही साथ में। ऐसा कोई करता है क्या? अब जब मेरी बीवी प्रेग्नेंट है तो मुझे तो उसकी थोड़ी सी फिक्र होगी ना, लेकिन वह कहाँ समझती है। वो मुझको ऐसा बोली, ये बोलकर वो बच्चों की तरह उसको सारी व्याख्या बताने लग जाता है। अब बेचारा शेखर अपने बालों को नोच लेता है। वो समझ गया था कि उसकी प्यारी सुमन का ये भी एक करने का कारण वही है, क्योंकि उसने रात को उसको सोने नहीं दिया था। हे भगवान, ये लड़की सच में बहुत ज्यादा है। अगर मेरी इससे शादी हो गई ना, पक्का ये तो मुझे कच्चा खा जाएगी। अगर मैंने इसकी नींद को डिस्टर्ब किया इसलिए तो इस पर उसका भी कोई ध्यान नहीं दिया, तुम मेरा क्या होगा। ये बोलकर शेखर अपने आने वाली जिंदगी को इमेजिन कर रहा था, जहां पर उसने साड़ी पहनी हुई थी। वह लड़कियों के जैसे घर के काम कर रहा था, कभी वह सुमन के पैर दबा रहा था, तभी वह अपने 5 बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रहा था। रौनक उसको खोई हुई देखकर अंडस्को, ओ मिस्टर ख्याली पुलाव बनाने वाली शेख चिल्ली, अपनी सोच से बाहर आ जाए। तुम्हारे पास से बच्चे अभी स्कूल जाएंगे तो नहीं जाएंगे ये तो तुम्हारी सुमा पर डिपेंड होगा, लेकिन मेरी प्रिंसेस जो आने वाली है तुम्हारी बीवी की वजह से मैं उससे बात नहीं कर पा रहा, बताओ मैं क्या करूं। शेखर उसको शक की निगाह से देखते हुए, अंडस्को, तुझे कैसे पता चला कि मैं 5-6 बच्चों के बारे में ही सोच रहा हूँ। रौनक पर प्राउड होते हुए, अंडस्को, क्योंकि मैं 6-7 अपने बच्चों के बारे में सोचता हूँ तो तुम मुझसे छोटा है, इसीलिए 5-4 तो सोचेगा ही। अब इतना स्टैंडर्ड तो रखना पड़ेगा ना। दूसरी ओर वी के विला पर, छोड़ो मुझे छोड़ो, तुम इस तरह से जबरदस्ती नहीं कर सकते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? मैंने बोला मुझको छोड़ दो, वरना मैं तुम्हारा वो हर करूंगी कि तुम्हारी साथ पूछते भी याद रखेगी। छोड़ो मुझे। एक लड़की वंश के जो कंधे पर लटकी हुई थी, वो लगातार उसके पीठ पर अपने मुंह के बरसा रहे थे, लेकिन वंश को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसको उठाई वैसे ही एक रूम में ले आता है और उसको वहां पर फेंक देता है। हाउ डे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इस तरह से पेट करने की? अगर कुछ भी ऐसी वैसी हरकत करने की कोशिश की ना तो तुम्हारा मुंह के साथ बात भी तोड़ दूंगी। फिर देखती हूँ कैसे अपने इस हैंडसम चेहरे से लड़कियों को पटाते हो। वंश कुछ नहीं कहता, वो उसकी तरफ बढ़ता है और अपनी शर्ट के बटन खोलने लग जाता है। ये देखकर वो लड़की और ज्यादा घबराने आने लगती है। तुम 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 ये क्या 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 कर रहे हो? देखो देखो, मुझे कराटे आ रहे हैं। मैं पहले ही बता देती हूँ। हाँ। उसको इस तरह से हकला कर देख करते हुए वंश के चेहरे पर एक तिरछी सी मुस्कान आ जाती है। वो उसकी तरफ बढ़ता है और बिल्कुल के चेहरे के करीब आ जाता है। वो लड़की की आंखें बंद कर लेती है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।